मैं पुनीत शाह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल FPS में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास का एक और नया लेक्चर, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अपना चैप्टर चल रहा है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक टॉपिक और आता है, जैसे मैक्सिमम हमने पढ़ा था, मैक्सिमा और मिनिमा, फिर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, और फिर हम पढ़ रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा को मैंने तभी बेसिक जब करवाया था, मैंने इसका तभी बता दिया था कि एक फंक्शन में काफ़ी मिनिमाज हो सकते हैं, काफ़ी मैक्सिमाज हो सकते हैं, काफ़ी वैल्यू निकल सकती है मैक्सिमा की, मिनिमा की और सारी वैल्यू। तो उन सब में सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी उसको कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम। मतलब सभी मैक्सिमम में से भी एक सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है पूरे फंक्शन में, जो इंटरवल हमें दिया जाएगा उस इंटरवल के बीच में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको कहेंगे हम। वैसे तो मैक्सिमा वही होता है जहाँ पे पॉइंट, टर्निंग पॉइंट होता है, जहाँ पे हमारा कर्व टर्निंग पॉइंट होती है, ये हम पढ़ चुके हैं लोकल मैक्सिमम मिनिमम में। लेकिन एक फंक्शन की कर्व काफ़ी बार टर्निंग पॉइंट लेती है मान लो, तो हम क्या कहेंगे, वहाँ पे काफ़ी मैक्सिमाज और मिनिमाज मिल सकते हैं हमें। तो उन सब में हम सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी उसको कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी होगी उसको कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। तो ये चीज़ें हम आज के टॉपिक में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक एक्सरसाइज अलग से बना के दे रखी है एलिमेंट मैथ में, तो आज हम उसी की वो एक्सरसाइज करने वाले हैं 8.5। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास कहता है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन दिस वन 3x raised to the power 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x and plus 25। तो इस तरीके का एक फंक्शन दे रखा है हमें बाई क्वाड्रेटिक। तो वो इस इंटरवल के ऊपर हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम बतानी है। तो इट मीन्स इसके इंटरवल के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी, जो क्रिटिकल वैल्यूज होंगी इस फंक्शन की, और ये वैल्यू भी इंक्लूडेड, क्योंकि देखिए क्लोज इंटरवल है, तो हमारे पास उन सब में सबसे बड़ी वैल्यू इस फंक्शन की कहाँ आती है वो हमें बतानी है। वो होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और सबसे छोटी जो होगी वो होगी एब्सोल्यूट मिनिमम। चलिए क्वेश्चन करते हैं ये। तो कैसे करते हैं हम, पहले क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं, f डैश x इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जो कर्व होती है वो टर्निंग पॉइंट जहाँ पे होता है वो पैरेलल टू x एक्सिस या y एक्स, जो x एक्सिस है उसके पैरेलल जैसे ही होगा तो डिफरेंशिएशन 0 रखना है हमें। ऑब्वियस सी बात है कि स्लोप 0 बनेगा। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिए, जो अपना फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव मैं निकाल देता हूँ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आता है, देखिए इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या आएगा 12x क्यूब, फिर अपने पास आता है 24x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन तो आप काफ़ी कर चुके हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। 24x प्लस 24x एंड देन माइनस 48। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव हो चुका है। तो इसमें से कॉमन क्या आता है ये आप जानते हैं, 12 कॉमन आ रहा है ना यहाँ से, तो 12 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से बचा अपने पास x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस 4। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाती है। अब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना होता है, हमें इसके फैक्टर कैसे निकालने होते हैं। तो देखिए जो हमारा 9th क्लास से हम पढ़ रहे हैं, इसको ज़्यादा कुछ वैसे सोचने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि इसके फैक्टर, एक फैक्टर हमें चुनना है। तो जो लास्ट वाली कॉन्स्टेंट टर्म है ना उसके फैक्टर देखिए क्या होते हैं। उसके फैक्टर हैं 2 × 2 × 1। तो ये फैक्टर आप रख के देखिए प्लस माइनस के, मतलब प्लस माइनस 1 रख के देखिए इसमें सेटिस्फाई करता है कि नहीं, मतलब जीरोस होता है कि नहीं। तो 1 जब रखेंगे इसके अंदर तो क्या रहेगा 1, और यहाँ से आ जाएगा -2, फिर आएगा +2 और फिर आएगा -4। तो ध्यान से देखिए -6 और +3, तो ये तो जीरो किसी भी कंडीशन में नहीं हो रहा है। तो 1 से तो नहीं हुआ। अब हम देख लेते हैं -1 से होता है कि नहीं। तो -1 से जब मैं करता हूँ तो यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा अपना -2, यहाँ पे आएगा -2। तो ये सारे अपने पास माइनस के हो गए, एंड देन -4। तो 1 तो किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 एक फैक्टर जरूर होगा, +2 या -2। अब हमें ये देखना है कि +2 होगा या -2 होगा। तो 2 रखते हैं, दैट इज 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 -8। फिर यहाँ पे रखते हैं 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पे -4, देन ये 0 हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास जब मैंने 2 रखा, मतलब x इज इक्वल टू 2 रखा, तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो फैक्टर क्या बना, x माइनस 2। तो इस तरीके से हमें एक फैक्टर निकालना है, बाकी के फैक्टर आप इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। तो मैं डायरेक्ट इसके फैक्टर लिख देता हूँ स्टूडेंट्स।
इसके फैक्टर बनते हैं अपने पास x-2 से। जब मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करूँगा अपने इस इक्वेशन को, तो अपने पास ये फैक्टर और निकल के आता है। तो जब मैंने इसको जीरो रखने क्रिटिकल वैल्यू के लिए मैंने इसको जीरो रखा, तो इस दो फैक्टर अगर जीरो हैं तो उनमें से एक एक जीरो हो सकता है। तो हमने इसको जीरो रखा था, x की वैल्यू क्या आ गई 2, और यहाँ पे रखा तो अपने पास इमेजनरी दो रूट आते हैं। तो इमेजनरी तो हमारे पास इंटरवल में ही लाई नहीं करती, तो मैंने इसको यहीं पे कैंसिल आउट कर दिया है। तो देखिए इंटरवल में जो आती है वैल्यू वो अकेली 2 है, और ये भी हमारे पास इंक्लूड होंगे 0 और 3। क्यों? क्योंकि क्लोज इंटरवल दे रखा है। तो ये तीन वैल्यू हमारे पास ऐसी आती है जिन पे हमें चेक करना है मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये जरूरी नहीं है कि टर्निंग पॉइंट हो, लेकिन ये पॉइंट जो एंड पॉइंट है, जैसे फंक्शन की कर्व ये है, तो हमारे पास मान लिया कि टर्निंग पॉइंट कुछ जैसे मैं एग्जांपल एक और लेता हूँ, देखिए ऐसे कुछ है, मान लिया ये। तो देखिए टर्निंग पॉइंट मैंने मान लिया मैक्सिमम के लिए ये भी आया है और ये भी आया है, चलो ठीक है। लेकिन ये एंड पॉइंट के ऊपर भी तो मैक्सिमम हो सकता है। हमें तो मतलब इस इंटरवल के अंदर देखना है कि मैक्सिमम कहाँ पे है। मान लो ये यहाँ जाके खत्म हो रहा है, तो ये देखो इससे भी ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो हमें चेक करना है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वही होता है जो सबसे बड़ी वैल्यू हो इस इंटरवल के अंदर। तो मुझे देखिए क्रिटिकल वैल्यू तो यहाँ से आगे चलो, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ये हमें पता है, हो सकता है। और लेकिन जो इंटरवल है अपना वो भी तो इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल नहीं होता तो हम इनको इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ इसी वैल्यू के ऊपर चेक करते हैं। और ये अकेली वैल्यू है तो यही मैक्सिमम हो जाती है, यही मिनिमम। तो हमें अब हमारे पास तीन वैल्यू है, तीनों के ऊपर मैंने चेक किया। 0 रखा तो अपने पास डायरेक्ट 25 ही आएगा, कि बाकी सब कुछ 0 हो जाएगा। 2 रखा तो अपने पास कैलकुलेशन करोगे तो -39 आएगा, और जब मैंने 3 रखा तो अपने पास 16 आएगा। अब इन तीनों में से आपको पता है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? f(2). तो 2 के ऊपर मिनिमम रहेगा। एट x इक्वल टू 2 फंक्शन क्या रहेगा? एब्सोल्यूट मिनिमम। तो अब एट x इक्वल टू 0 पे क्या है? यहाँ से देखिए मैक्सिमम तो सबसे बड़ा तो यही है 0 पे। तो एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो लगभग क्वेश्चन सारे ऐसे ही हैं अपने पास कि हम फंक्शन का डेरिवेटिव करें, क्रिटिकल वैल्यू निकालें, फिर उसको देखें कि कौन कौन सी इंटरवल में आती है, उन सबको लेकर के हमें फंक्शन में रख के वैल्यू डिफाइन करनी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन सी है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कहता है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉर द फंक्शन दिस वन ऑन इंटरवल दिस वन। तो इसका हमने सिंपल सा वही मेथड अपनाना है, तो बार बार वही चीज़ें आपको समझाने की अब जरूरत ही नहीं है। देखिए डेरिवेटिव निकाला हमने, डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं? देखिए 12 था अपने पास, 4/3 आगे आएगा, 3 से 12 कैंसिल, 4 × 4 16, और x की पावर जब मैं -1 करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1/3। डिफरेंशिएशन में आपको बार बार बताने की जरूरत है ही नहीं, तो आपको इतनी बार आप पूरा चैप्टर कर चुके हैं तो ये आप और नॉर्मली कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ से अपने पास 1/3 आगे आएगा, देन 6 को डिवाइड करेगा 2 बनेगा, और ये -1 करके ये पावर जब नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी। जब मैंने इसको एलसीएम लिया तो अपने पास मल्टीप्लिकेशन होके आ जाएगा। तो चलिए जब मैंने इसको क्रिटिकल वैल्यू के लिए 0 रखा तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आती है 1/8। क्या ये इंटरवल में लाई करती है? बिल्कुल करती है। तो ये तीनों वैल्यू अपने पास आ जाएंगी क्योंकि हमारे पास क्लोज इंटरवल है। तो चलिए तीनों पे मैं चेक करता हूँ, पहले -1 पे चेक कर लेते हैं। -1 पे देखिए 12 -1 की पावर अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, तो देखिए इवन पावर है ये। इवन पावर आपका कहने का मतलब ये है कि 1/3 पावर मैंने कर दिया, जो भी आया। अब फिर पावर क्या है? देखिए 4/3, x की पावर 4/3 है, उसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कुछ भी आए, चाहे प्लस आए माइनस आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमारे पास 4 पावर बन जाती है इवन पावर, तो ऑब्वियसली प्लस ही आना है, क्योंकि स्क्वायरिंग क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो प्लस आएगा तो 1 की पावर कितनी भी हो, प्लस का 1 ही आएगा, तो ये 1 हो गया। यहाँ पे देखिए ओड पावर है तो यहाँ पे -1, तो -1 की मल्टीप्लाई यहाँ से होके प्लस का 6, और ये बनती है 18। तो चलिए नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं 1/8 पे। 1/8 पे जब मैंने रखा तो 1/8 की पावर 1/3 करेंगे तो 8 की पावर 1/3 2 होती है, 1/2, एंड देन 4 करेंगे 1/16। यहाँ पे भी 1/3 पावर की, तो 8 की 1/क्यूब रूट क्या होता है 2, तो 2 आ गया। यहाँ से कैंसिल हो गए 3, और यहाँ से कैंसिल हो गए 3/4। जब कैलकुलेट किया तो अपने पास आया -9/4। थर्ड जो है अपना 1 पॉइंट है, 1 पे जब मैंने चेक किया तो अपने पास 6 वैल्यू आती है। अब हमें इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है? दैट इज 18। तो इसके ऊपर -1 पे क्या रहेगा? मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और सबसे छोटी माइनस की होती है, तो ये हमारे पास 1/8 पे क्या रहेगा? एब्सोल्यूट मिनिमम। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। एक आध ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन और करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन और कर लेते हैं। fx = sin x + cos x।
तो जब मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो साइन का कोस और कोस का माइनस साइन, जब मैंने इसको क्रिटिकल वैल्यू के लिए रखा तो अपने पास वैल्यू निकल के क्या आती है, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1। देखिए कैलकुलेशन तो आप देख रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जिस पे 1 होता है, तो 1 तो आगे भी चलता है वैसे। तो हमारे पास मैंने 0 to 2 में देख लिया है, एक जो अपना सर्कल होता है उसमें। तो हमारे पास ये दो वैल्यू आती हैं, एक मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दोनों में से इंटरवल में कौन सी आती है वही हमें लेनी है। तो π/4 इंटरवल में आती है, क्योंकि 0 पाई का ही इंटरवल है अपने पास सिर्फ ये। तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू आती है, दैट इज π/4। तो हमने वो ले ली है इंटरवल में। तो देखिए अब मैं इन तीनों पे वैल्यू निकाल के देखता हूँ। 0 पे मैंने देखा तो साइन 0 0 होता है, कोस 0 1, तो ये वैल्यू आ गई। जब मैंने π/4 रखा तो दोनों पे क्या होती है, 1/√2, एलसीएम √2 आएगा तो ऊपर 2 बनेगा, कैंसिल हो गया, अपने पास √2 ही आना है। जब मैंने इसको पाई रखा तो साइन पाई 0 और कोस पाई -1 होता है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जानते हैं हम, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.141 समथिंग। तो इस तरीके से 414 होती है। तो इस तरीके की वैल्यू हमारे पास है, तो ऑब्वियसली बड़ी है ये 1 से। तो सबसे बड़ी वैल्यू ये है √2 जो π/4 पे है, और जो हमारे पास सबसे छोटी है वो माइनस की होती है। तो मिनिमम नेगेटिव वैल्यू है हमारे पास जो एक ही है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम हम ऐसे निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो ध्यान से आपने, आई होप कि आपको तीनों चीज़ें समझ में आ गई हैं, मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम और एब्सोल्यूट जो है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत ही अच्छे जो रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो हम उसमें डिस्कस कर पाएंगे, उसको आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। ये यहाँ पे आपने थ्योरेटिकली आधा सीखा है, हमने वैसे कोशिश आपको ग्राफिकली समझाने की सारा सब कुछ बताया है आपको कि कैसे इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, कैसे लोकल मैक्सिमम मिनिमम, सब कुछ बताया आपको। तो वहाँ पे आपको और भी इजी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट भी हैं और समझने लायक भी हैं, और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेंगे वो, क्योंकि हम उसमें क्वेश्चन हमारे पास प्रैक्टिकल टाइप, जैसे हमारे रियल लाइफ में क्वेश्चंस होते हैं वैसे ही हम उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।